न्यूयॉर्क के समंदर में खड़ा ये अजीमुल-शान मुजस्समा दुनिया के सबसे मशहूर निशानियों में से एक है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका असल डिजाइन किसने और क्यों बनाया था। सन 1886 में फ्रांस ने ये मुजस्समा अमेरिका को बतौर तोहफा दिया, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी कहानी छुपी है। बाज नजरियादानों का मानना है कि इस मुजस्समे की जड़ें कदीम यूनानी और मिस्री देवियों तक जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये दरअसल देवी आइसिस या लिबर्टास का मुजस्समा है, जो रोशनी और आजादी की अलामत थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये मशल और ताज किस चीज की अलामत हैं? क्या ये सिर्फ एक आर्ट वर्क है या इसके पीछे कोई खुफिया पैगाम छुपा हुआ है? यहाँ एक ऐसा इंकशाफ है जो आपको हैरान कर देगा। कुछ माहिरीन के मुताबिक स्टेचू ऑफ लिबर्टी को फ्री मैसन्स यानी एक खुफिया तंजीम ने डिजाइन करवाया था। जी हाँ नाजरीन, इसका मामार फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थलोदी फ्री मैसन तंजीम का मेंबर था और कहा जाता है कि इस मुजस्समे में कई खुफिया अलामतें छुपी हुई हैं। इसके सर पर मौजूद 7 कोनों वाला ताज दरअसल 7 बराज़मों या 7 सियारों की अलामत हो सकता है। इसके हाथ में पकड़ी हुई मशल रोशनी और इल्म की नुमाइंदगी करती है, जो फ्री मैसन्स की तालीमात में मरकजी हैसियत रखती है। कुछ लोगों का मानना है कि इसके पैरों के नीचे जंजीरें हैं जो गुलामी और आजादी की अलामत हैं, लेकिन कुछ साजिशी नजरिया दान कहते हैं कि इन जंजीरों का मतलब कुछ और भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी का असल डिजाइन पहले मिस्र के लिए बनाया गया था? जी हाँ नाजरीन, बार्थलोदी ने सबसे पहले ये मुजस्समा मिस्र की नहर सवेज के दाखिली दरवाजे के लिए डिजाइन कराया था और इसका नाम था एजेंट ब्रिंगिंग लाइट टू एशिया, यानी मिस्र एशिया के लिए रोशनी ला रहा है। लेकिन जब मिस्र ने इसे मुस्तरद कर दिया तो ये डिजाइन अमेरिका को दे दिया गया। यही नहीं, कुछ महक़क़ीन कहते हैं कि ये मुजस्समा दरअसल मिस्री देवी आइसिस से मुतासर था, जिसे रोशनी, इल्म और जादू की देवी कहा जाता था। तो क्या स्टेचू ऑफ लिबर्टी सिर्फ आजादी की अलामत है या किसी कदीम मजहब या खुफिया इल्म का हिस्सा है? कुछ तहकीक करने वालों का कहना है कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी दरअसल शैतानी अलामतों से भरा हुआ है। आप हैरान होंगे, लेकिन बाज लोग इसे लूसीफर यानी रोशनी के फरिश्ते से जोड़ते हैं। नाजरीन, लूसीफर का मतलब रोशनी लाने वाला होता है और स्टेचू ऑफ लिबर्टी भी रोशनी को लेकर बनाया गया है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई और कहानी है? कुछ साजिशी नजरियादान कहते हैं कि फ्री मैसन्स के खुफिया पैगामात पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं और स्टेचू ऑफ लिबर्टी इनमें से ही एक है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प और हैरान कुन इंकशाफ पर। क्या आप जानते हैं कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी दरअसल एक मर्द हो सकता है? जी हाँ नाजरीन, कुछ महक़क़ीन का कहना है कि इसका चेहरा असल में बार्थलोदी की अपनी माँ के चेहरे से मिलता है, जबकि कुछ का मानना है कि ये रोमन देवता हेलियोस से मुतासिर है। यही नहीं, अगर इस मुजस्समे की साख्त और खदोखाल को गौर से देखें तो ये एक मर्दाना शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो क्या स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाकई एक औरत है या फिर हमें एक और हकीकत से लाइलम रखा गया है? ये सब सुनने के बाद आपके जहन में कई सवालात आ रहे होंगे। क्या ये वाकई एक आम यादगार है या फिर फ्री मैसन्स कदीम मिस्री तहजीब और शैतानी अलामतों का एक जाल है? क्या स्टेचू ऑफ लिबर्टी सिर्फ आजादी की अलामत है या फिर किसी और राज को छुपाने के लिए बनाया गया था? आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि नजरियात में कोई हकीकत हो सकती है या ये महज साजिश नजरिए हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही मजीद हैरान कुन और तजस्सुस से भरपूर कहानियां जाननी है तो मखदूमी पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में एक और राज के साथ मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।